हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक नंबर 61 से 65। दुनिया की हर समस्या का हल है इसमें भगवत गीता का पूरा सार। श्लोक नंबर 61। तानि सर्वाणि संयमयम युक्त आसीत मत्पर वसे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्ध यानी कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्णा भावना अमृति ही है। यानी कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्णा भावना भावित अमर्थ में ही है। जब तक कोई कृष्णा भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। यानी कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण के अंदर नहीं लग जाता पूरी तरह, यानी कि अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नहीं लगा सकता, तब तक वह अपनी इंद्रियों को वश में करना असंभव है उस व्यक्ति का। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपने इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपने इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे। उनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। स वे मन कृष्ण पदार विंदे योवर चांसी बेकुंठ गुणा गुणुर्णे करो हरे मंदिरा मार्जनादिषु श्रुतिम चकार च्युत सत्कथ्योदय मुकुंद लिंगाले दर्शने दर्शो तद भर्थे गात्र स्पर्शे गण संगम घराणम च तपात सरो जसोर भे श्रीम तुलसया रसनाम तद पीर्ते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हर्षिकेश पदाभिव नंदने कामम च दासे न तू काम काम्या या यथो तम श्लोक जनसरिया रति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों पर स्थिर कर दिया। यानी कि जो राजा अम्बरीश थे वो कृष्ण भगवान के चरणों में अपने मन को स्थिर कर दिया था। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। यानी कि जो राजा अम्बरीश था वो अपनी वाणी भी कृष्ण धाम की चर्चा करने में लगा दी थी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपने नाक को भगवान के चरणाविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। राजा अम्बरीश। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वे इंद्रिय विजय पूर्विका स्वातम दृष्टि शुल बेति भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। यानी कि जो भी आपकी इंद्रियां हैं वो ओनली कृष्ण की भक्ति के बल से ही, यानी कि कृष्ण की भक्ति के बल से ही यहाँ पे वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं वे केवल
मरीचिकाओं की खोज में वर्ता ही अपना समय गवाते हैं। इसमें कृष्णा भाव अभावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। श्लोक नंबर 62। ध्यातो विषयान पुष्य संगस्ते पुष्प जायते संगातस जायते काम कामा क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्णा भाव अभावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी। इस प्रकार जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो सर्व के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्णा भावना भावित होना, यानी कि कृष्ण का नाम हर दम हर वक्त लेते रहना। शिव ध्यान मगन थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्ति हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे, जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है। भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्णा भाव भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विशेष सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। श्लोक नंबर 63। क्रोधाधवती समोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रम साध बुद्धिनाशो बुद्धिनाश सत्पर्ण सेति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होना और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, यानी कि जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, चारों तरफ इधर इधर भटकने लग जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, यानी कि बुद्धि का विनाश हो जाता है। और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्राप्य जिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनन मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। कृष्ण भावना अमर्त्य के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना अमर्त्य के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलत वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्णा भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलत वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्वेशवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अध पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना अमर्त्य में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्वेशवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। श्लोक नंबर
64 राग द्वेष विमुक्ते स्तु विषया निंद्रिय श्रेण आत्म वश्य वीर्ध्यात्मा प्रसादम दिक्षति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर ब्रह्मा रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना नहीं रहती। यद्यपि पूर्णतया कृष्णा भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्णा भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। श्लोक नंबर 65 प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर इस्योपजायते पर्सन चेतसो ब्रह्म बुद्धि प्रवर्तिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हरे कृष्णा।